श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप पेड रीडिंग या फिर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस नंबर पे आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। एक पॉजिटिव नोट पे पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रहेगी और उसके साथ साथ जजमेंट कार्ड की एनर्जी रहेगी आप लोगों के साथ। फायर एलिमेंट की एनर्जी रहने वाली है। उसी के साथ साथ स्कॉर्पियो एंड लिब्रा साइन एंड सजिटेरियस साइन की एनर्जी रहेगी आने वाले वीक के लिए। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो प्रोटेक्टिव, एक अथॉरिटी से भरी हुई, एक जैसे एक किंग की एनर्जी होती है वैसी एनर्जी रहेगी आपकी। एज अ लीडर, एज अ विजन, किसी चीज पे आप काम करते हुए दिखेंगे। कुछ एक एक जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया था आपके पार्टनर के साथ में या उसके ऊपर में आप यहाँ पे प्लानिंग करते हुए दिखोगे और प्लानिंग के साथ साथ आप एक्शन लोगे। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी भी रहने वाली है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें अगर आपकी लाइफ में हो गई थी पहले तो उसके लिए एक फेयर आपको जजमेंट मिलता हुआ यहाँ पे वो भी आप देख सकते हो। कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर आपको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जा रहा था, आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं आपके लाइफ में हो गई थी जिसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा था। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे देख सकते हो कि इसका इम्पैक्ट खत्म होता हुआ आपको दिखेगा एंड एक फेयर जजमेंट आपकी तरफ में आता हुआ भी आप नोटिस कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए। ओके, यहाँ पे आपको आर्कएंजल रफायल के भी ब्लेसिंग्स मिलते हुए दिखेंगे। डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगा। एक प्रॉपर वे से आपके लिए एक पाथ क्लियर होता हुआ आप दिखोगे। आपके जो थॉट्स है उसमें एक क्लैरिटी आप देख सकते हो, उसमें एक क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी आपको। एंड आप डिसीजन जो है वो एक प्रॉपर वे से सही कंट्रोल डिसीजन ले पाओगे, एक बैलेंस डिसीजन होंगे और आपके लिए आने वाले फ्यूचर के लिए वो डिसीजन सही साबित होंगे। सो ओवरऑल एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। आप बिजी रहोगे, एक थोड़ा सा एक एग्रेशन दिख सकता है आपके एक्शन में, काम में। सो वो एग्रेशन एनर्जी के साथ में आप काम करोगे एंड आप बेसिकली बिजी रहोगे आने वाले वीक के लिए। आगे चलिए जानते हैं, इन दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ग्रेस एंड फोकस। तो ऑफ कोर्स आप फोकस रहोगे, फोकस अप्रोच के साथ में आप काम करोगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोचते रह रहे हो और बातें सिर्फ हवा में चल रही है। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में डिस्कस करके, आपके फैमिली के साथ आप डिस्कस करके एक फोकस अप्रोच के साथ में आप आगे बढ़ोगे। हो सकता है कि आप किसी इंपॉर्टेंट चीज पे आप काम कर रहे हो, कुछ कुछ ऐसी चीजें आपके घर में चल रही है, कुछ बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीजें फैमिली में चल रही है कि जिसके लिए आपका प्रेजेंस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपकी बातों पे एक जैसे बोलता है ना कि आपकी बातों को एक सीरियसनेस के साथ में लोग देखेंगे, वो सुनेंगे। एक राजा की तरह आपको जैसे वहां पे एक अथॉरिटी होती है, डिसीजन लेने की जो एबिलिटी होती है वो आप में आते हुए आप देख सकते हो। और उसके साथ साथ आपके जो बाकी के आजू बाजू के लोग हैं, सोसाइटी है, वो आपकी बातों को एक सीरियसनेस के साथ में देखते हुए नजर आएंगे आपको। एंड उसके साथ साथ है आपके साथ है ग्रेस की एनर्जी। तो यस ऑफ कोर्स एंजल के, डिवाइन के एंड जिसको भी आप मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो आप, उनकी कृपा आप पे बनाई रहेगी और उनके ग्रेस के थ्रू ही आपको एक पाथ, क्लियर पाथ मिलता हुआ नजर आएगा आपको आने वाले वीक के लिए। सो ओवरऑल एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। एक बिजी वीक रहेगा आपका आने वाला। बहुत सारे मल्टीपल चीजों पे आप फोकस के साथ में काम करते हुए दिखोगे। ओके, आगे चलिए जानते हैं करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। फीलिंग्स एंड मिसकैलकुलेशन। सो
यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये एक वार्निंग साइन है, आपको गाइड किया जा रहा है यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से कि कोई भी ऐसे खर्चे मत करना, फालतू की चीजें मत करना, या फिर कुछ ऐसे एब्रप्टली डिसीजन मत लेना कि जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल इम्पैक्ट झेलना पड़े। तो यहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा बिजी रहोगे, तो हो सकता है ये आने वाले वीक में आप जो है फाइनेंशियल कुछ भी डिसीजन लेते टाइम पे आप इग्नोर करोगे, या फिर हो सकता है कि आपसे जो कैलकुलेशन है जो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए वो थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है। तो आपको पहले से ही गाइड किया जा रहा है कि आपके जो भी फाइनेंसेस है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आप स्पेंड करते हो, खर्चे करते हो, तो उसके ऊपर में आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा एंड अवेयरनेस के साथ में ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड फीलिंग्स की एनर्जी है, तो आप जो भी काम करोगे, जो भी कार्य कर रहे हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, तो वहां पे एक आप ना फीलिंग के साथ में आगे बढ़ोगे कि ये आपको एक डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी के साथ में आपको वो काम कंप्लीट करना है। तो ये आपकी एनर्जी रहेगी और उसी के साथ में आप आगे बढ़ोगे। ओके, सो आगे चलिए जानते हैं क्या है गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। यस, सो राइटनेस एंड ट्रस्ट की एनर्जी है। तो यूनिवर्स के ऊपर में, डिवाइन के ऊपर में आपको ट्रस्ट रखना है, पूरी तरह से सरेंडर करना है उस डिवाइन पावर को। सो आप जब सरेंडर करते हो, आप जब कोई मेडिटेशन करते हो, कोई ध्यान साधना करते हो, प्रार्थना करते हो, तो वहां पे आप जब एक अवेयरनेस के साथ में वो सारी चीजें करते हो, सिर्फ करने के लिए नहीं कि हाँ मुझे गाइड किया जा रहा है, मेरी प्रार्थनाओं को समझा जा रहा है, मैं जो भी चीजें चाहता हूँ अपनी लाइफ में, जो भी चीजें मैं मुझे चाहिए, मेरे जो भी डिजायर है उसको कंप्लीट करने के लिए मेरे पास में वो जो पाथ क्लियर करना चाहिए, वो शक्ति, वो रास्ता मुझे दिखाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। तो कंप्लीट अपने आप को सरेंडर करना, वो ट्रस्ट रखना ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर, और उस ट्रस्ट के साथ में आपको आगे बढ़ना है। आने वाला जो टाइम होगा या आने वाला वीक होगा, तो राइटनेस का कार्ड है, तो ऑफकोर्स आपको उसके एफर्ट्स जो भी आपने पीछे किए हैं, तो उसकी जो हार्डवर्क आपने जो पीछे किया है, तो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिखेंगे। एंड वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स के लिए आप रेडी हो। नंबर 9 का कार्ड है, प्लस रेनबो कार्ड है। तो नंबर 9 होता है कंप्लीशन की तरफ में लेके जाने के लिए। तो आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था, जो भी काम किया था, जो भी हार्डवर्क किया था, उसके रिजल्ट्स आप देख सकते हो, फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो एक पॉजिटिव रिजल्ट्स। ओके, सो ओवरऑल आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव रीडिंग है आप लोगों के लिए। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।